तो आज जो हमने पढ़ना है, हमने आज पढ़नी है लिस्ट। ठीक है जी। तो लिस्ट लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो कि सेम टाइप की भी हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। उनको हम एक सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले सेम या नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं हम? मैनी वैल्यूज। ठीक है। काफ़ी सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद कैन बी सेम डाटा टाइप या फिर डिफरेंट डाटा टाइप। ठीक है जी। या तो हम सेम डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं या तो हम डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ये सब हम पे टोटली डिपेंड करता है। अच्छा जी। उसके बाद जी लिस्ट के अंदर, उसके बाद ये होती है म्यूटेबल। ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आपको म्यूटेबल या इम्यूटेबल लफ्ज दिखे तो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। ठीक है ना। चेंजेबल, चेंजेबल, म्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल। ठीक है। तो ये जो हमारे पास होती है ना लिस्ट होती है, ये चेंजेबल होती है। ठीक है ना। और इसके अंदर वैल्यूज आर स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस। ठीक है ना। हाँ, वैल्यूज सीक्वेंस में स्टोर होती हैं। वी कैन एक्सेस द वैल्यूज यूजिंग इंडेक्स। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। ठीक है। नहीं, सबसे पहले लिस्ट ही कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो लिस्ट होती कैसी है? ठीक है। लिस्ट कैसी होती है जी? सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है जिसके अंदर हमने लिस्ट स्टोर करनी है। ठीक है। तो हम लिस्ट स्टोर करने के लिए वेरिएबल बना लेते हैं नंबर। ठीक है जी। नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है। वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने बोला कि नंबर्स के अंदर असाइन कर दो। क्या? जब लिस्ट बनानी है तब लगेंगी ये वाली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। जब लिस्ट बनानी है तब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करनी है। तो वैल्यूज एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है ना। तो हर वैल्यू कोमा सेपरेटेड होगी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर 5 वेरिएबल मतलब ना वैल्यू स्टोर करवा ली है, पर उनको मैंने कैसे स्टोर करवाया है? कोमा सेपरेटेड। ठीक है। अब इन सब वैल्यूज का, जितनी भी मैंने वैल्यूज लिखी हैं, उनका वेरिएबल नेम एक ही है, पर इनकी पोजीशन जो है वो इंडेक्स के हिसाब से मैनेज होती है। ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स क्या होता है? हर जो लिस्ट होती है ना, इसके अंदर वेरिएबल्स वैल्यूज हमें बताया कि एक ना उसके अंदर सीक्वेंस के अंदर स्टोर होती है। ठीक है ना। तो सीक्वेंस क्या होती है? समझ लो एक लाइन है। ठीक है ना। लाइन एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस कैसे? पहले एक बंदा होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। ठीक है ना। या प्लेट्स हैं, प्लेट्स एक सीक्वेंस से पड़ी हैं। सबसे पहले नीचे वाली प्लेट, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर ऊपर। बुक्स पड़ी हुई हैं टेबल के ऊपर। ठीक है ना। एक के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, वो भी एक सीक्वेंस से पड़ी हुई है। एक बिल्डिंग है, उसके जितने भी फ्लोर्स हैं वो सारे एक सीक्वेंस से बने होते हैं, नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ऐसे ही हमारे पास जो लिस्ट होती है ये एक सीक्वेंस से नंबर स्टोर करती है। ठीक है। अब लिस्ट के अंदर सीक्वेंस सीक्वेंस जैसे मैं अभी बता रहा था, बुक्स होती हैं। ठीक है ना। अब पहली बुक को हम 1 बोलेंगे, दूसरी बुक को दूसरी, 3, 4, 5। ठीक है। इसी तरह हर वेरिएबल की अपनी एक पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है। तो इंडेक्स हम कैसे मालूम करते हैं? इंडेक्स मालूम करते हैं हम, जो सबसे पहली वैल्यू होती है ना, ठीक है ना, लेफ्ट से सबसे पहली वैल्यू होती है, उसका इंडेक्स हमेशा क्या होता है? ये भी ऊपर ही लिखते हैं, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू ऑलवेज हैव 0 इंडेक्स। ठीक है जी। 0 इंडेक्स। अब 0 इंडेक्स का मतलब ये नहीं कि उसका इंडेक्स होता ही नहीं है। ठीक है। उसका मतलब है कि उसका जीरो, ये वाला जीरो, जीरो लिखेंगे ना, इसका मतलब है हम ये वाली पोजीशन पे खड़े हैं। जब हम 1 लिखेंगे हम ये वाली पोजीशन पे, 2 लिखेंगे ये वाली पोजीशन पे, 3 लिखेंगे ये वाली पोजीशन पे, 4 लिखेंगे ये वाली पोजीशन। ठीक है। तो ऐसे करके हमारा इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। अगर, ठीक है, अगर हमें डायरेक्टली एंड वाली वैल्यू एक्सेस करनी है, मान लो अभी यहाँ तो 5 वैल्यूज है ना, तो अब मैं यहाँ से गिनती कर सकता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, मतलब एंड वाले का जो इंडेक्स होगा वो 4 होगा। ठीक है।
अगर तो मेरे पास 1000 वैल्यूज होंगी तो 1000 छोड़ो 987 वैल्यू होंगी, ठीक है। अब मैं ऐसे 0011 काउंटिंग तो करता फिरता नहीं ना, अच्छा लगता। तो उसके लिए क्या होता है कि राइट मोस्ट, ठीक है, राइट मोस्ट वैल्यू ऑलवेज हैव -1 इंडेक्स, ठीक है जी। अगर हम -1 इंडेक्स लिखेंगे तो उसका मतलब होगा एंड वाली वैल्यू, जो हमारी लिस्ट है ना उसके अंदर जो एंड वाली वैल्यू है ना, तो उसका इंडेक्स क्या होता है, -1 होता है, ठीक है जी। तो ऐसे करके हम लिस्ट बनाते हैं ऐसे करके हम लिस्ट बनाते हैं और उसका इंडेक्स सबके स्टार्टिंग वाला 0 होता है, ठीक है ना, और सबसे एंडिंग वाला -1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमेशा -1 नहीं कह देना कि यार ये -1 है। अगर आपको पता है, ठीक है ना, करंटली आपको पता है कि भाई मेरी एरे के अंदर कितने मतलब मेरी लिस्ट के अंदर कितने वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि यार इसका इंडेक्स 3 है या 4 है या 5 है, ठीक है ना। अगर तो आपको मालूम ही नहीं है कि यार मेरी लिस्ट के अंदर कितने वैल्यूज पड़ी हैं, ठीक है ना, तब आप क्या करते हो, तब आप बोलते हो कि भाई एंड वाली वैल्यू मुझे चाहिए, तो एंड वाली वैल्यू का इंडेक्स -1 यूज करते हैं। एक ये जो हमारी लेफ्ट मोस्ट होता है उसका इंडेक्स होता है 0 और राइट मोस्ट का होता है -1, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारा, लिस्ट हमने बना ली। अब जारी बात है, हमें पता है कि प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम प्रिंट का फंक्शन लिखते हैं, ठीक है ना, हमेशा की तरह। और प्रिंट के फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई नंबर्स को प्रिंट कर दो। तो अगर मैं रन करूं तो आप देखोगे कि मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है जी। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरी लिस्ट क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे यार इसकी डाटा टाइप भी प्रिंट करवानी है, ठीक है ना, ये डाटा टाइप क्या आती है, तो मैंने बोला जी प्रिंट कर दो, ठीक है ना, टाइप इसकी हमारे नंबर्स की जो हमने अभी लिस्ट बनाई है, ठीक है, उसकी टाइप भी प्रिंट कर दो। तो अब जब मैंने रन किया तो आपने देखा कि उसने स्टार्ट किया, सबसे पहले उसने 1 2 3 4 5 6, उसके बाद उसने क्लास क्या प्रिंट की, लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थी लिस्ट, लिस्ट ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है जी, ये थी लिस्ट ऑफ सेम डेटा टाइप। अब अगर मुझे बनानी हो लिस्ट जिसके अंदर मुझे मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर करनी है, जैसे मैं एक पर्सन की लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 0 इंडेक्स के ऊपर हम स्टोर कर लेते हैं जी उसका नाम, ठीक है, नाम रख लेते हैं सर, ठीक है जी। दूसरे इंडेक्स पे हम क्या करते हैं, दूसरे इंडेक्स पे हम उसकी एज स्टोर कर लेते हैं, 21 कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरे पे हम क्या कर लेते हैं, तीसरे पे 21 देखो मैंने उसमें स्ट्रिंग में लिख दिया, क्या चीज़ भाई, ठीक है। तो उसके बाद हम बोल लेते हैं कि भाई उसके बाद ट्रू एंड रैंडम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ट्रू हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारी कौन सी डाटा टाइप रहेगी, फ्लोट रहेगी, जिसके अंदर हम हाइट स्टोर कर लेते हैं, हाइट अपनी लिख लेते हैं, अल्लाह तेरा भला करे, 1 कितनी है मेरी हाइट, 5 सेंटीमीटर्स में नहीं मुझे बताइए यार, ऐसे ही ठीक है ना। तो मैंने अपनी हाइट भी स्टोर कर ली, ठीक है जी। अब ये कौन सी एरे होगी हमारे पास, ओ एरे बोल रहा हूँ, लिस्ट होगी हमारे पास, ये हो गई लिस्ट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है जी, डेटा टाइप्स। अब इसके अंदर आप देखोगे कि मैंने स्ट्रिंग भी स्टोर किया है, इंटीजर भी किया है, फ्लोट वो भी किया है, बूलियन भी किया है और फ्लोट भी किया है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको भी प्रिंट करवाना है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आप इस लाइन पे आओ, आप बोलोगे प्रिंट कर दो किसको, पर्सन की क्लास को, ठीक है जी। उसके बाद क्या कर दो, प्रिंट कर दो पर्सन की क्लास का और टाइप, ठीक है। पर्सन की क्लास भी प्रिंट कर दो और इसकी टाइप भी प्रिंट कर दो। टाइप क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ, देखते हैं कि हमने पहले सेम वैल्यूज रखी तब तो टाइप लिस्ट आई थी, अब अगर डिफरेंट वैल्यूज रखी हैं तो टाइप अभी भी लिस्ट ही आती है, ठीक है ना। तो अभी हमने इसको स्टार्ट किया तो आपने देखा कि अभी भी लिस्ट ही आई, ठीक है। तो अब क्या किया उसने, उसने असद को भी प्रिंट किया, 21 को भी, ट्रू को भी और 5.1 को भी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो मैंने कर लिया जी, पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट कर ली है। अब मुझे मान लो जी लिस्ट में से एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, ठीक है जी।
स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए वो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। इसको हम करते हैं यहाँ पे कमेंट। अच्छा जी, खुद ही करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया इसको कमेंट। अब अगर मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ प्रिंट करवानी है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे नंबर्स वाली लिस्ट के अंदर से 3 प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आप प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है, मेरी जो नंबर्स की एरे है ना, लिस्ट है ना, अब लिस्ट के अंदर आ गया मैं, ठीक है। जब मैं लिस्ट का नाम लिख के आगे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तब इसका मतलब है मैं लिस्ट के अंदर आ गया हूँ। अब ये वाला वेरिएबल है ना, मैं इसके अंदर आ गया हूँ। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर पड़ी हुई है ये वाली लिस्ट। अब मुझे 3 प्रिंट करवाना है। मैं 3 प्रिंट करवाऊंगा किसकी बेस पे, इंडेक्स की बेस पे। मैं देखूंगा कि यार ये जो 3 है वैल्यू, इसका इंडेक्स क्या बनता है। मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा। मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, मैं बोलूंगा जी 0 1 और 2। 3 का इंडेक्स बनता है 2। मैं बोलूंगा कि यार दूसरे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है ना, उसको जरा ना प्रिंट करवा देना मुझे, ठीक है। तो मैंने जब प्रिंट करवाया, तो ये लो जी, प्रिंट करवाया, मुझे 3 मिल गया। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैंने प्रिंट तो मतलब 2 ही करवाया है, पर ये मैंने लिस्ट के अंदर से अब 2 एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करवाई है, ठीक है। तो जाते जाते ये भी ना चेक कर लें कि इसकी टाइप क्या है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार इसकी भी टाइप चेक कर लेते हैं कि भाई मैंने जब नंबर्स के अंदर जाके 2 प्रिंट करवाया, तो अब तो मैं एक सिंगल वैल्यू ले रहा हूँ ना। अब सिंगल वैल्यू की टाइप मुझे लिस्ट मिलेगी या क्या मिलेगा, अभी देख लेते हैं। मैंने रन किया तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई अब आप एक सिंगल वैल्यू एक्सेस कर रहे हो लिस्ट के अंदर, तो अब मैं उस वैल्यू की आपको टाइप बताऊंगा। जो आपने वैल्यू की है ना सिलेक्ट, मतलब इंडेक्स के साथ, उसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर है। तो हमें पता है कि हमने 3 को एज ए इंटीजर ही स्टोर किया था। हाँ जी, हमने एज ए इंटीजर ही स्टोर किया था। तो आगे चलते हैं। हमने बोला कि चलो नंबर तो प्रिंट करवा लिया। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने 0 से काउंटिंग स्टार्ट की थी ना। अब हम देखते हैं -1 वाला सीन क्या है, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करवाना है, मान लो जी 2 को प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैंने बोला जी प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट करना है, जो मेरी नंबर्स की एरे है, ठीक है ना, उसके अंदर जाओ। और अब देखो जी, -1 अगर इसका इंडेक्स है तो इसका -2 हुआ, इसका -3 हुआ, इसका -4 हुआ, ठीक है ना। ये मेरे को भी नहीं पता, मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ। -4 लिखें तो एरर तो खत्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ वैलिड तो है हमारे लिए। तो अगर हम ऐसे प्रिंट करवा के देखें तो क्या 2 प्रिंट होगा, होगा भाई होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करनी हो तो हम पीछे से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पर पीछे से काउंटिंग -1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ठीक है जी। तो ऐसे करके हम रिवर्स प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने ऐसे करके प्रिंटिंग करवा ली। अब मैंने लिस्ट बना ली, ठीक है। अब मुझे लिस्ट ऑन द स्पॉट जब मैं बना रहा था ना, मुझे एज इट इज ही चाहिए थी। अब मुझे बाद में कोई एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि मुझे इस लिस्ट को करना पड़ गया अपडेट। अपडेट मतलब जी, मुझे इसके अंदर जो 5 था ना, 5 की जगह मुझे 6 लिखना पड़ गया, ठीक है जी। कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरी जो नंबर्स की एरे है, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स की एरे है, उसके अंदर चले जाओ, ठीक है ना। उसके अंदर 0 1 2 3 4 जो चौथा इंडेक्स है ना, जो चौथा इंडेक्स है उसको असाइन कर दो। क्या असाइन करना है, 6। मैंने बोला कि मेरी जो नंबर्स वाली लिस्ट है उसके अंदर चले जाओ चौथे इंडेक्स पे। चौथे इंडेक्स पे आ गया, उसकी वैल्यू 6 कर दो, ठीक है। तो अब दोबारा हम अगर प्रिंट करवाएं, ठीक है ना, मैंने बोला कि प्रिंट कर दो किसको, मेरी लिस्ट को, पूरी लिस्ट ही प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। और लिस्ट लिख दिया, मेरी नंबर्स वाली लिस्ट को। अब अगर मैं इसको रन करूँ, इसको हम कर लेते हैं कमेंट। चलो ऐसे ही चलें। अब अगर मैं प्रिंट करूं तो आपने देखा कि भाई लिस्ट तो जो मैंने ऊपर बनाई थी वो थी 1 2 3 4 5। प्रिंट क्या हुआ, 1 2 3 4 5 की जगह 6, ठीक है। अब अगर यही जो प्रिंट मैंने लिखा है, ये प्रिंट मैं इस लाइन से ऊपर लिखता हूँ, फिर क्या प्रिंट होगा, ठीक है। एक बार मैंने ऊपर लिखा, एक बार मैंने नीचे लिखा। बेहतरी के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर, ठीक है जी, और नीचे हम लिख लेते हैं आफ्टर।
इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो मिडल में लाइन लिखी है इससे पहले लिस्ट कैसी थी, इसके बाद लिस्ट कैसी है। ठीक है, तो हमने लिखा जी आफ्टर, और यहाँ पे आ गया जी कॉमा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट करूँ तो आप देखोगे कि बिफोर में क्या प्रिंट हुआ कि 1 2 3 4 5। ठीक है, आफ्टर में क्या प्रिंट हुआ 1 2 3 4 6। इसका मतलब है कि ये जो 28वीं लाइन थी इसके ऊपर ऊपर लिस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इसके ऊपर अगर हमें लिस्ट के कोई भी एक्सेस करना है तो हम वही लिस्ट एक्सेस करेंगे जो हमने बनाई थी बाय डिफॉल्ट। अगर हमें ये 6 वाली लिस्ट के साथ कोई मामलात करने हैं, ठीक है, तो वो हमें इस 28 की लाइन के बाद करने होंगे, इससे पहले हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ऐसे करके हम नंबर एक्सेस करके उसका एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी लिस्ट कि हम इसके अंदर वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो जी मुझे स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए कोई 2 या 3। ठीक है, ये तो मैं एक एक प्रिंट करवा रहा था ना, ये जैसे मैंने चौथे इंडेक्स वाली करवा ली, -4 वाली करवा ली, 2 वाली अब मुझे क्या चाहिए जी, मुझे यहाँ से 2 3 और 4 चाहिए। 2 3 4 भी क्यों, मुझे 2 और 3 चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। ठीक है, वो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, इस सारे को किसी तरह कमेंट वाला ऑप्शन ओला इलाहा। अच्छा, इसमें मल्टी लाइन कमेंट कैसे होता था, ये आई होप सो ऐसे होता था। उड़ा ही देते हैं भाई, ये लो। क्या उड़ाना क्यों है भाई, दिल नहीं कर रहा उड़ाने को। अच्छा, ये सारा मैंने कमेंट कर दिया वैसे। ठीक है, अच्छा जी, तो हम क्या करने लगे थे, हमें कुछ मखसूस वैल्यूज चाहिए थी, जैसे हमें 2 और 3 चाहिए था सर। अगर हमें 2 और 3 एक्सेस करना है तो सबसे पहले इस प्रोसेस को, एक लिस्ट में से कोई 2 या 3 वैल्यूज को निकालने को हम एक नाम देते हैं जो कि हम बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग मतलब स्लाइस करना। हम स्लाइस ही कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक कट लगा रहे हैं, यहाँ पे एक कट निकाल रहे हैं, बीच वाला टुकड़ा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें जब स्लाइसिंग करनी होती है ना, तो स्लाइसिंग करके हम जो नई वैल्यू होती है ना, मतलब जो नया टुकड़ा होता है उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो हम कहते हैं कि एक स्लाइस्ड अल्लाह तेरा भला करे लिस्ट। ठीक है, एक स्लाइस्ड लिस्ट है। अच्छा, एक स्लाइस्ड लिस्ट होगी, ठीक है, जो कि हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। अब स्लाइस लिस्ट एक्सेस कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा कि भाई जो मेरी नंबर्स की एरे है ना, ओ नंबर्स की लिस्ट है, नंबर्स की लिस्ट के अंदर चले जाओ और आपने ना कहाँ से कहाँ तक उठाना है वैल्यूज को, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग इंडेक्स देखना है, आपने कहना है अच्छा जी 0 और 1। आपने बोला कि 1 से उठाना शुरू करना है, मिडल में लगता होता है कोलन। ठीक है, 1 से उठाना शुरू करना है, मिडल में लगता है कोलन। उसके बाद कहाँ तक उठाना है, 0 1 2। आपने बोला कि दूसरे इंडेक्स तक उठाना शुरू करना है और उठाना है। स्टार्ट 1 इंडेक्स से करना है, 2 से उठाना शुरू करना था ना, 2 का इंडेक्स क्या है 0 1। आपने बोला कि 1 से उठाना शुरू करो, कोलन लगा के कहाँ तक उठाना है 0 1 2, 2 इंडेक्स तक उठाना है। पर इसके अंदर +1, ये समझ लो कि जैसे मैथ के अंदर एक फॉर्मूला होता है ना, तो ऐसे है कि पहले स्टार्टिंग इंडेक्स लिखना है कि कहाँ से उठाना शुरू करना है, कोलन लगा के एंडिंग इंडेक्स लिखना है कहाँ तक उठाना है। ठीक है ना, उसके अंदर +1 कर देना। ठीक है, एंडिंग इंडेक्स के अंदर +1 कर देना। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गई जी हमारी स्लाइस्ड लिस्ट। अब इसको प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं कि भाई स्लाइस हुआ भी है गया बातों से। ठीक है, हमने बोला कि स्लाइस्ड लिस्ट हमारी प्रिंट कर दो जी। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको रन करूं तो हमने देखा कि प्रिंट क्या हुआ, सिर्फ 2 और 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक कट यहाँ पे लगाया, एक कट यहाँ पे लगाया और इस वैल्यूज को निकाल के इसके अंदर स्टोर करके प्रिंट करवा ली। अगर ये मैं फार्मूले वाला 1 ना लगाऊं फिर क्या होगा, फिर आप देखोगे कि वो सिर्फ एक वैल्यू उठाएगा। कौन सी वैल्यू उठाएगा, वो उठाएगा हमारी अल्लाह तआला भला करे स्टार्टिंग इंडेक्स वाली। ठीक है,
पर 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 एक वैल्यू उठा रहा है, वैल्यू को एज अ लिस्ट ही उठा रहा है। अगर आप इसकी टाइप चेक करो ना, कि इसकी टाइप प्रिंट कर दो, इसकी जी टाइप स्लाइस्ड लिस्ट, अगर आप इसकी टाइप चेक करोगे तो वो इसको एज अ लिस्ट ही उठा रहा है। ठीक है, पहले हम एक वैल्यू जो प्रिंट करवा रहे थे, तब हम उसको बीच में से निकाल के प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है ना, अब लिस्ट का एक टुकड़ा है वो लिस्ट ही रहेगा। ठीक है ना, अब ब्रेड का एक टुकड़ा है वो ब्रेड ही रहेगी। ठीक है ना, ब्रेड के अंदर से जब हम कुछ निकाल लेंगे, जैसे आटा निकाल लेंगे, तो फिर वो आटा अलग हो जाएगा, ब्रेड अलग हो जाएगी। ठीक है ना, तो ब्रेड जो हमारा है, लिस्ट का टुकड़ा लिस्ट ही रहेगा। चाहे वो आप खाली लिस्ट उठा लो, चाहे वो आप उसके अंदर 2 वैल्यूज उठा लो, चाहे 5 उठा लो, चाहे 10 उठा लो। ठीक है, तो वो लिस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि पहले इंडेक्स से उठाना शुरू करो, और पहला इंडेक्स कौन सा था, 0 और 1, ये वाला। ठीक है, आपने बोला कि यहाँ से उठाना शुरू करो, कहाँ तक उठाना है, 2 इंडेक्स तक, 0 1 2, यहाँ तक उठाना है। ठीक है, पर यहाँ पे प्लस फार्मूले का 1 हमने ऐड करना है। जब हम फार्मूले का 1 ऐड करेंगे, तब आप देखोगे कि प्रिंट वही होगा जो हमें चाहिए था। साथ हमने क्या प्रिंट करवा लिया, हमने अपनी लिस्ट की टाइप भी प्रिंट करवा ली। ठीक है जी, तो ये होती है स्लाइसिंग। अच्छा, अब अगर जी मैं स्टार्टिंग इंडेक्स ही नहीं लिखता, मैं कहता हूँ मैं बदमाश हूँ भाई, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, तब क्या होगा, अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स ही नहीं लिखता, तब ये क्या करेगा, तब ये बोलेगा कि मैं शुरू से उठाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आपने मुझे कोई स्टार्टिंग इंडेक्स ही नहीं दिया। मैं शुरू से उठाना शुरू कर दूंगा, और मैं कहाँ तक उठाऊंगा, ठीक है, जहां तक आपने एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो एंडिंग इंडेक्स हमने क्या दिया था, 2+1 0 1 2, यहाँ तक 2 तक उठाना है ना, +1 तो हमने वैसे फार्मूला का लगाया, तो उसने 1 2 और 3 को प्रिंट कर दिया। अच्छा जी, मैं बोलता हूँ कि चलो यार मैं नेक बंदा हूँ, मैं स्टार्टिंग दे देता हूँ, पर मैं नेक नहीं भी हूँ, इसलिए मैं एंडिंग नहीं देता। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग दे दिया, मैंने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया। इसके साथ क्या होगा, तो आपने देखा कि स्टार्टिंग इंडेक्स से वो उठाना शुरू करेगा, उसके पीछे वाली सारी वैल्यूज को वो इग्नोर कर देगा, और एंड तक जितनी भी वैल्यूज होंगी सबको उठा लेगा। ठीक है जी, तो ऐसे करके हम स्लाइसिंग करते हैं, कि हमें एक टुकड़ा निकालना है, तो हम वो कैसे निकालते हैं, तो हम पहले स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, कॉलन लगाते हैं, और एंडिंग। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं डबल कॉलन लगाऊं, ये लो जी, डबल कॉलन लगाऊं, फिर क्या होगा, अब मैंने प्रिंट किया, अब उसने क्या प्रिंट किया, तो आप गौर से देखो, तो उसने प्रिंट किया 2 और 5। ये तो मसला आ गया, अब इसने 2 और 5 क्यों प्रिंट किया, हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स दिया था हमने, स्टार्टिंग इंडेक्स उसने देखा जी 2 है, मतलब 0 1 2, 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू है 2, 2 उसने प्रिंट कर दिया। हमने कहा ठीक है यार, ये तो हमें पता था। डबल कोलन लगा के आगे हमने लिखा 2+1। अब 2+1 कितने होते हैं, 3, तो उसने 0 1 2 3, 3 इंडेक्स तक सारी वैल्यूज इग्नोर करके जो बची थी उसको प्रिंट कर दिया। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो हम यहाँ पे प्लस वाला सीन लिखते ही नहीं, हम कहते हैं 1 कोलन कोलन 2। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होता है। अब अगर हमने रन किया, तो आपने देखा कि उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने स्टार्टिंग इंडेक्स ही प्रिंट किया, जो कि क्या था, 0 1 1 पे वैल्यू 2 थी, 2 प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसने बोला कि अच्छा डबल कोलन के बाद 2 है, मतलब कि इस बंदे को 0 से लेके 2 इंडेक्स तक कोई वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है ना, और इसको एंड वाली वैल्यूज जो बची हैं, ठीक है ना, वो चाहिए। तो हमने कहा जी अच्छा जी 0 1 2 और 3। ठीक है, अब जी ये तो 4 तो 3 इंडेक्स पे आता है, ये तो मसला हो गया। ठीक है, हमने बोला कि अगर हम इसके अंदर +1 लगा लेते हैं फार्मूले का वापस, फिर क्या होता है। अब हमने देखा कि उसने फिर से 5 प्रिंट करवाया, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जब हम डबल कोलन लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो स्टार्ट वाली वैल्यू प्रिंट करता है, जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जो वाला इंडेक्स देते हैं, वो मिडल में सारी वैल्यूज को स्किप करके वो वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए हो ना, जैसे ये तो एक सीक्वेंस में उठा रहे थे ना, 2 3 4। ठीक है, अगर हमें पहली और आखिरी चाहिए, या पहली या चौथी चाहिए, तो ऐसे हमें कोई वैल्यूज निकालनी हो अपनी लिस्ट के अंदर से, तो हम क्या करते हैं, डबल कोलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होती है स्पेसिफिक चीजें निकालने के लिए। ठीक है, पहला इंडेक्स देंगे वो पहली वैल्यू देगा,
दूसरा इंडेक्स देंगे तो वो हमें वो वाले इंडेक्स पे जाके जो वैल्यू होगी वो दे देगा, बीच वाली सारी स्किप कर देगा और एंड वाली भी बाकी सारी स्किप कर देगा। ठीक है, तो डबल कोलन लगा के कुछ कुछ ये सीन होता है। तो अभी मैं एक बार क्या करता हूँ, स्लाइस्ड लिस्ट, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, और 2 के अंदर मैं क्या करता हूँ नंबर की लिस्ट लिख के, तो इसके अंदर मैं 1 कोलन 2 + 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें आसानी हो जाएगी। अब अगर मैं इसी को नीचे कॉपी ना करूँ, जो कि नहीं हुआ, 1 और इसको भी 1। अच्छा, टाइप हमें प्रिंट करवाने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ना नहीं प्रिंट करवाएं, वो सिर्फ समझाने के लिए प्रिंट करवाई। मैंने बोला कि लिस्ट 1 को प्रिंट कर दो, लिस्ट 2 को कर दो। चेंज क्या किया, इसके अंदर मैंने कोलन डबल लगाया, इसके अंदर मैंने सिंगल लगाया। ठीक है, अब मैंने प्रिंट किया तो आपने देखा कि उसने क्या प्रिंट किया, उसने प्रिंट किया जी 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 क्यों प्रिंट किया, वन इंडेक्स पे क्या था, 0 1, वन इंडेक्स पे हमारा था अल्लाह तला भला करे 2। ठीक है, फिर उसने देखा कि आगे 2 + 1 है, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे ये बना, उसने चौथे इंडेक्स वाली वैल्यू उठा के हमें मत्थे मार दी। उसने कहा भाई ये लो, बीच वाला मैं सारा कुछ खा जाऊँ। और अगले में क्या होगा जी, 1 और 2 + 1, ये हमें पता है प्लस फॉर्मूले का जो होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो अगर हमने इसको लगाया तो इसका क्या सीन हुआ, तो उसने हमें वो वाली वैल्यूज मिडल में उतनी वैल्यूज उठा के सारी दे दी। ठीक है, तो डबल कोलन स्पेसिफिक वैल्यूज उठाने के लिए, और अगर हमें एक लाइन में ही वैल्यूज चाहिए तो हम सिंगल कोलन लगा के वैल्यूज उठा लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक किसी वो अजीब सी इंडेक्स की ना मिक्सिंग। मैंने बोला कि मुझे ना 2 इंडेक्स वाली वैल्यू दे दो। 2 इंडेक्स पे क्या था, 0 1 2, 2 इंडेक्स पे हमारी 7 वैल्यू थी। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, मैंने बोला कि इसको प्रिंट करवा दो, तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना 7 मिल जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे यार 6 और 7 दोनों उठाने हैं, ठीक है, मैं दोनों को एक साथ एज अ लिस्ट उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को उठाऊंगा एक ही वेरिएबल के नाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि स्लाइस स्लाइस लिस्ट, ही दोबारा लिख लेते हैं, स्लाइस की हुई लिस्ट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे क्या क्या एक्सेस करना है, मुझे 6 और 7 एक्सेस करना है। वो मैंने बोला अच्छा, पहले तो मुझे नंबर्स की एरे के अंदर लिस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं नंबर्स की लिस्ट के अंदर आ गया। मैंने बोला कि यार मुझे 6 और 7 चाहिए। 6 कौन से इंडेक्स पे है, मैंने काउंटिंग की 0 1, मैंने देखा कि जो हमारा 6 है वो तो पहले इंडेक्स पे है। ठीक है, तो मैंने कहा जी अच्छा, हाँ जी, ओके जी, ओके, मेहरबानी। अच्छा, 6 जो है मेरा वो कौन से इंडेक्स पे है वो तो पहला इंडेक्स पे है। ठीक है, तो मैंने पहला इंडेक्स लिखा, फिर मैंने लगाया सिंगल कॉलन। ठीक है, मैंने बोला कि पहले इंडेक्स से उठाना शुरू करना है, कहाँ तक उठाना है, मैंने अब 7 का इंडेक्स देखना है। मैंने देखना है जी 0 1 2, 7 का इंडेक्स क्या है जी 2 है। मैंने बोला कि भाई मुझे 1 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक उठा के दे दो। ठीक है, पर यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जिसके अंदर हमें जो एंडिंग इंडेक्स होता है उसके साथ +1 लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले का +1 भी लिख दिया। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं कि हमारा जो स्लाइस्ड लिस्ट थी, हमने बोला कि उसको अब प्रिंट करवा के दिखाओ कि इसके अंदर स्टोर क्या हुआ है। हमने जब इसको रन किया तो आपने देखा कि हमारे पास 6 और 7 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूले का +1 नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करके दे देगा, वो एंडिंग इंडेक्स वाली वैल्यू इग्नोर कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो +1 है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो डबल कोलन के साथ क्या होगा, डबल कोलन के साथ वो पहली वैल्यू निकालेगा। ठीक है ना, पहले इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे 0 1, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू निकालेगा, फिर वो आगे देखेगा कितने इंडेक्स दिए होंगे। अब 2 + 1 कितने हो गए, 3 इंडेक्स हो गए, वो कहेगा 0 1 2 3, 3 इंडेक्स को इग्नोर करके वो चौथे इंडेक्स वाली वैल्यू हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, अगली भी सारी इग्नोर कर जाएगा, पिछली भी सारी। ठीक है ना, और मिडिल में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। जैसे कि अब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे 6 और 3 प्रिंट हुआ। ठीक है, 6 और 3
6 1 इंडेक्स पे था और 3 किस पे था, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स स्किप करके 3। अगर तो 3 के आगे भी कोई वैल्यू होती, जैसे कि 5 नहीं 7 नहीं 8 और 0, ठीक है, तो क्या होना था, तब भी 6 और 3 ही प्रिंट होना था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि टोटल इंडेक्स की जो वैल्यू बनेगी वो वहां तक काउंटिंग करके फिर उस जहां तक काउंटिंग की है उसको स्किप करके उससे अगली वैल्यू प्रिंट करेगा, उसे अगली भी सारी स्किप कर देगा, ठीक है। कि उसने 2 + 1 3 हो गया, उसने देखा जी 0 1 2 3, उसने कहा जी ये वैल्यूज तो मुझे स्किप करनी है, ठीक है, ये वाली मुझे प्रिंट करनी है, आगे वाली भी सारी मैंने स्किप करनी है, आगे चाहे 1000 वैल्यू है 2000 वैल्यू, ठीक है। तो ये कोलन में और डबल कोलन में ये फर्क है। कोलन के साथ हम एक स्पेसिफिक पार्ट उठाते हैं और डबल कोलन के साथ हम स्पेसिफिक वैल्यूज उठा सकते हैं, ठीक है। तो एज अ लिस्ट ही उठाते हैं हम दोनों चीज़ों को।